युधिष्ठिर ने सोचा कि ब्राह्मण भूखे हैं और मैं देखता रहूं और ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों को स्वयं प्रयास करके अपना भोजन जुटाना पड़े, ये ठीक नहीं। ब्राह्मण, ये देखिए, ये हमारे देश के प्राचीन राजा की दृष्टि है। हमारे देश का राजा ये सोचता है कि अगर ब्राह्मण को भोजन जुटाने के लिए हमने अवसर दे दिया तो फिर वो पढ़ेगा कब, फिर वो यज्ञ करेगा कब, फिर वो तपस्या करेगा कब, क्योंकि आजीविका में ही लग जाएगा, अपनी आजीविका जुटाना शुरू कर देगा। सवेरे निकलेगा, फिर काम करेगा, काम करके आजीविका में लग गया। अब आजीविका के लिए पूरा समय चाहिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं, उनका पूरा समय तो उसी में चला जा रहा है, नौकरी में और रोजगार में। वो तो केवल आते हैं घर में केवल नहाने, खाने, सोने के लिए, अन्यथा कहाँ घर में हैं वो। घर वाले तो परेशान हैं कि आपका तो पता ही नहीं रहता। तो वो क्या करेंगे घर के लिए, समाज के लिए, क्योंकि वो तो व्यस्त हैं। अगर ब्राह्मणों को आजीविका कमाने का अवसर दिया गया तो फिर ब्राह्मणों का जो अध्ययन है वो बाधित हो जाएगा, उनकी तपस्या बाधित हो जाएगी। और अगर वो तपस्या नहीं करेंगे, अनुष्ठान नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो फिर वो जो मार्गदर्शन करते हैं वो कहाँ से कर पाएंगे। मार्गदर्शन के लिए तो गहरा अध्ययन होना चाहिए, अनुभूतियाँ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। ये सब जब होगा तभी तो कोई व्यक्ति मार्गदर्शन कर सकता है। तो मार्गदर्शन करने का काम बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो मार्गदर्शन करने वाला है, थिंकर है, उसको तो बाकी सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इसीलिए घर के जो चिंता की बातें होती हैं उनको दूसरे लोग संभाले रहते हैं। आप चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए, बाकी हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? आपको चिंता नहीं, क्योंकि अगर आपका दिमाग इसमें लग गया तो फिर पढ़ाई लिखाई और दूसरे जो चिंतन आदि के कार्य हैं वो सब बाधित हो जाएंगे। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि अगर मैंने इनकी आजीविका के लिए इनको स्वतंत्र कर दिया कि अपनी आजीविका स्वयं कमाओ, तो इनके द्वारा जो कुछ अच्छा हो रहा है वो सब नष्ट हो जाएगा। राजा का ये कर्तव्य है कि इनके लिए व्यवस्था करे ताकि ये निश्चिंत रहें। इसीलिए राजा लोग पंडितों को वृत्ति देते कि भाई आप अपना पढ़िए लिखिए, आप ये सब की चिंता मत करिए, आपका घर चलाएंगे हम। आप पढ़ लिख करके विद्वान बनिए, विद्वान बन के हमको ज़रूरत पड़ने पर मार्गदर्शन करिए, समाज को मार्गदर्शन करिए। ये चिंता राजा के। अब राजा ये चिंता ही नहीं कर रहा है। अब तो सबको लगा दिया है कि सब लोग खाओ, कमाओ और खाओ। अब सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, आजीविका की चिंता सबको हो गई। इसलिए वो गहराई जो पहले कभी हमारे शास्त्रों में हम लोगों को दिखाई देती है वो उपलब्ध नहीं हो रही। कहाँ है व्यास, कहाँ है दूसरे कवि, कहाँ है कालिदास? अब कोई हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो पढ़ लिख के विद्वान भी बना उसको भी आपने लगा दिया कि आपको प्रोफेसर बनना है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा विद्वान है, आपने नियुक्ति भी कर दिया, अब वो अपनी वृत्ति कमाएगा। तो वृत्ति कमाने के लिए रोज़ उसको 5 घंटा 7 घंटा तो इसमें दे देना पड़ेगा। उसके बाद थक जाएगा, फिर क्या पढ़ेगा और क्या पढ़ाएगा। इसलिए प्राचीन काल से ये परंपरा हमारे यहाँ राजाओं की चली आ रही है कि वो विद्वानों को सम्मान देते थे, सम्मान के साथ वृत्ति से निश्चिंत किए रहते थे कि इनको चिंता न करना पड़े। वही मूल भावना युधिष्ठिर के मन में है। इसलिए उन्होंने फिर अपने पुरोहित धौम्य ऋषि का आश्रय लिया। कहा, महाराज हमको कोई अनुष्ठान बताइए। ये नहीं हो सकता है, ब्राह्मण हमारे सामने अपनी जीविका खुद इकट्ठा करें, ये हमारे लिए धिक्कार की बात है। ब्राह्मणों को निश्चिंत करना मेरा काम है। मैं चाहता हूँ कि उनकी आजीविका मैं उठाऊँ ताकि वो लोग सवेरे उठें तो फिर नौकरी धंधा का चक्कर ना देखें। सवेरे उठें तो संध्या करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, फिर अध्ययन करें, प्रवचन करें, ये सब करेंगे। और अगर खाने की चिंता होगी तो फिर उसमें लगेंगे कि भैया कहाँ से मिले। जो यजमान आएगा उसका जेब देखेंगे कि कितना दे दे, कितना ना दे दे। नहीं, फिर आचार्य के आसन पे बैठ करके प्रशंसा करेंगे झूठी अपने यजमान की, और अपने आप को गौरवान्वित करेंगे कि साहब हम तो बड़े आज धन्य हो गए कि तुम्हारे जैसा यजमान हमको मिल गया। नहीं, धन्य क्या है? दूसरे यजमानों पर आपको धन्यता का अनुभव नहीं हुआ?
दूसरे भी तो यजमान होते हैं। अभी अयोध्या में हुआ था पूजा का, काफ़ी अच्छा सेट वोट बनाया गया था। वहाँ पूजा का नाटक हुआ, उसमें जो आचार्य बनाए गए थे उनको तो बोलने ही नहीं दिया गया, जो पता चला है। और एक दूसरा ही पंडित था जो एक ट्रस्टी का परिचित था, उसने माइक संभाल लिया और वही बोलने लगा, और मंत्र भी जहाँ जरूरी था जो वो नहीं बोला, इधर उधर किया, और अंत में भाषण भी देने लगा कि हम तो धन्य हो गए आज, लीजिए साहब धन्य हो गए। अब आप अगर धन्य हो गए तो दूसरे यजमानों ने आपको कभी धन्य नहीं किया, इसी यजमान ने धन्य किए। तो ये सब क्यों बोलना पड़ता है आजीविका के लिए, अन्यथा इस तरह की बात नहीं आती। वो जो गौरव है आचार्य का, वो गौरव बना रहता है। आपका जो कार्य है वो आप कराइए, आप निर्देश दीजिए। आप निर्देश ये दे रहे हैं कि आचमन करो, तो आचमन करने के लिए तो पानी लेकर के हाथ में मुंह में डालना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि हाथ में पानी लेके छोड़ दीजिए, ये कैसे आचमन होता है? क्यों? क्योंकि आपके डर है कि हम निर्देश दें। निर्देश कैसे दे दें हम? तो आप निर्देश नहीं दे सकते तो आचार्य कैसे बन सकते? आचार्य का काम है वो कहे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। यही तो, इसी के लिए तो आचार्य है, और काहे के लिए आचार्य? अब ये आप निर्देश दे ही नहीं पा रहे हो, पानी हाथ में लेके नीचे छोड़ दे रहे हैं, आप केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः कह रहे हैं। आचमन कहाँ हो रहा है? आपको कहना चाहिए कि ऐसे नहीं, ऐसे करिए, दृढ़ता से कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही आचार्य का कार्य, कि विधि को सही ढंग से करवाए यजमान से। यजमान कहीं गलत कर रहा हो तो उसको सुधारे, ये काम आचार्य का होता है। लेकिन अब आचार्य ऐसे, एक आचार्य के बारे में अखबार में निकल गया कि ये हमारे ज़िले के गौरव हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री के पूजा में सहयोग किया। अब दूसरा आचार्य खंडन कर रहा है कि नहीं नहीं, ये इनका फ़ोटो नहीं है, ये मेरा फ़ोटो है, गलत फ़ोटो चलाया जा रहा है। माने जो वहाँ पर उपस्थित नहीं था वो दिखा रहा है कि मैं वहाँ उपस्थित था, केवल मेरे कुर्ते का कलर पीला है इसलिए पीला कुर्ता वाला मैं हूँ। और पीला कुर्ता तो कई लोग पहन सकते हैं। अब जो दूसरा है वो खंडन, ये सब हो रहा है, हालत ख़राब। और काशी विद्वत परिषद की भी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। जितनी प्रतिष्ठा पूर्व पदाधिकारियों ने कमाई है काशी विद्वत परिषद की, वो सब की सब ऐसे चकनाचूर की जा रही है। देख देख करके बड़ा दुख होता है। लेकिन ये सब क्यों होता है, यहाँ पर हम इसलिए उल्लेख कर रहे हैं कि ताज़ा उदाहरण आपको पता चल जाए। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि ब्राह्मण को वृत्ति कमाने के लिए आपने बांध दिया है। अब वो बेचारा के झूठ साँच करके, गलत निर्णय आपके पक्ष में दे करके, जिस दिन आप कहें उसी दिन का मुहूर्त बता करके ये सब कर रहा है। चालन पद्धति से मंदिर तोड़ दीजिए, चालन पद्धति बता दे रहा है। ये सब क्यों कर रहा है? अधार्मिक कार्य क्यों कर रहा है? आपकी नज़दीकी उसको मिल जाए, ताकि राष्ट्रपति पुरस्कार में आपका नाम आ जाए, पद्मश्री में आपका नाम आ जाए, प्रोफेसरशिप में आ जाए, आगे चल के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति बना दिए जाएं। यही सब ना, और क्या है? तो इन आकांक्षाओं के चलते वो अधर्माचरण कर रहा है। इसलिए राजा का ये कर्तव्य है कि पहले से उसकी आजीविका को व्यवस्थित किए रहे, ताकि इस तरह की आकांक्षा उसके मन में ना आए